हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हम लोग गीता ज्ञान ईश्वर का विज्ञान पुस्तक को पढ़ रहे हैं। तो हमने भगवत गीता का महात्म्य पढ़ा, जो क्या क्या लोग भगवत गीता की स्तुति के बारे में पढ़ा कि इस विश्व के महान महान चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, चाहे आर्टिस्ट हो, चाहे साइंटिस्ट हो, उन्होंने या बड़े बड़े नेता, सभी लोगों ने भगवत गीता की स्तुति की है। फिर हमने उस प्रथम अध्याय में पढ़ा कि मैं कौन हूँ, अपने अस्तित्व के बारे में जाना कि हम लोग एक शाश्वत आत्मा है। दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा कि किस प्रकार ये भौतिक जगत चल रहा है, कैसे सृष्टि होती है, ये तीन गुण क्या है, इन तीन गुणों को कंट्रोल कौन कर रहा है, और भगवान कैसे, कृष्ण कैसे सब कुछ नियंत्रित कर रहे हैं। फिर तीसरे अध्याय में हमने पढ़ा किस प्रकार शास्त्रों का क्या महत्व है हमारे जीवन में। 10 हम लोगों ने अलग अलग ऐसे पॉइंट्स पढ़े जिससे पता चलता है कि अगर हमको भगवान के बारे में या कोई भी ज्ञान हमको लेना है तो शास्त्र एकमात्र ही सटीक रिलायबल सोर्स है जो हमें पूर्ण ज्ञान दे सकता है। कोई भी भौतिक पुस्तक हमें वो ज्ञान नहीं दे सकती है, तो ज्ञान हमें शास्त्र प्रदान करते हैं। शास्त्र पढ़ना कितना जरूरी, शास्त्र का ज्ञान होना कितना जरूरी है, और इन सभी शास्त्रों का सार भगवत गीता में है। भगवत गीता का ज्ञान अगर हम ले लेते हैं, ग्रहण करते हैं, अपने जीवन में अपनाते हैं, तो समझिए हमको सारे शास्त्रों का ज्ञान मिल गया और अब हम अपना जीवन परफेक्टली एकदम जीवन यापन कर सकते हैं। तो आज चौथा अध्याय हम करेंगे। इस चौथा अध्याय का टाइटल है भगवान कौन है। बड़े बड़े लोग इस प्रश्न पूछेंगे ना, किसी से, बड़े बड़े विद्वानों से भी पूछेंगे, जो शास्त्र में निपुण है उनसे भी पूछेंगे ना, वो लोग इसका घुमा फिरा के बताते रहेंगे, लेकिन कंक्लूड नहीं कर पाएंगे कि भगवान कौन है। तो ये इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादिपाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गंगाचरण की जय, प्रभुपाद की जय। ओके, आप में से कोई पढ़ लेगा इसको? अध्याय 4, भगवान कौन है। हरे कृष्ण प्रभु, आई रीड। मैं पढ़ूं प्रभु जी? कोमल माता जी आप पढ़ लीजिए। फिर नेक्स्ट एक पेज के बाद फिर आप लोग टॉपिक जैसे चेंज होगा ना, आप लोग एक एक करके पढ़ते जाइएगा, एक एक अलग अलग भक्त पढ़ेगा, ठीक है। कोमल यू कैन स्टार्ट। हरे कृष्ण। अध्याय 4, भगवान कौन है। वर्तमान काल में मानव समाज में भगवान की अनेक और विविध अवधारणाएं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान इस सृष्टि से परे कहीं रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान मंदिर या पूजा घरों में निवास करते हैं, जबकि अन्य कहते हैं कि भगवान हर कण एवं परमाणु के अंदर उपस्थित हैं। आजकल कुछ मूर्ख व्यक्तियों ने दरिद्रनारायण शब्द गढ़ लिया है, जिससे यह सूचित होता है कि दरिद्र व्यक्ति को नारायण का प्रतिनिधि स्वीकार करना चाहिए। दरिद्रों की सेवा करने से भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है, लेकिन ये लोग अन्य जीवित प्राणियों में भगवान की उपस्थिति को देखने में असफल होते हैं। बच्चे सफेद दाढ़ी वाले एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में भगवान की कल्पना करते हैं।
कई व्यवसायक भगवान को एक अदृश्य शक्ति या एक मानसिक अवधारणा या संपूर्ण मानवता, ब्रह्मांड या स्वयं के रूप में मानते हैं। ईश्वरीय ज्ञान के बोध की 3 अवस्थाएं। परम सत्य का बोध ज्ञान की 3 अवस्थाओं में होता है। ब्रह्म या निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना, परमात्मा या भगवान का अंतर्यामी रूप जो समस्त जीवों के हृदय में है, तथा परम पुरुषोत्तम भगवान। श्रीमद् भागवतम 1.2.11 में परम सत्य के बारे में समझाया गया है। वदंती तत्त्वा विदस्तत्वं यज्ञानम द्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवनेति शब्दते। अनुवाद: परम सत्य को जानने वाले विद्वान अध्यात्मवादी तत्वविद इस अद्वय तत्व को ब्रह्म, परमात्मा या भगवान के नाम से पुकारते हैं। इन 3 दिव्य पक्षों को सूर्य के दृष्टांत द्वारा समझाया जा सकता है, क्योंकि उसके भी 3 भिन्न भिन्न पक्ष होते हैं: धूप, प्रकाश, सूर्य की सतह तथा सूर्यलोक का स्वयं। हरे कृष्णा। आगे पढ़ो प्रभु जी। आप पढ़ लीजिए, टॉपिक चेंज होगा फिर डिवोटी आप लोग टॉपिक जब चेंज होगा आप लोग रूम जाइएगा, ठीक है ना? जी प्रभु जी। ब्रह्म के नाम से जानी जाने वाली परम सत्य की संज्ञानात्मक ऊर्जा शक्ति संपूर्ण ब्रह्मांड में उपस्थित है। कुछ योगी जन भगवान के निराकार ब्रह्म तेज में विलीन होना चाहते हैं, जो अदृश्य निम्न विशेषता है। यद्यपि निराकार ब्रह्म की अवधारणा आध्यात्मिक है, ऐसे योगी जन ईश्वर के उच्चतम आध्यात्मिक समझ को प्राप्त नहीं करते, क्योंकि निराकार ब्रह्म परम सत्य के अधीन है। ब्रह्म सूत्र में ब्रह्म को सूर्य की किरणों के समान बताया गया है, जो परम सत्य की अपूर्ण अनुभूति है। परम सत्य भी परमात्मा नामक शाश्वत उप परमाणु रूप में प्रकट होता है। इस अवस्था में परम सत्य 4 हाथ वाले सुशोभित व्यक्ति हैं। परमात्मा प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में स्थित है और उन्हीं के कारण सारे कर्म प्रेरित होते हैं। जीव अपने विगत जीवन की सारी बातें भूल जाता है, लेकिन उसे परमेश्वर के निर्देशानुसार कार्य करना होता है, जो उसके सारे कर्मों का साक्षी है। अतः वह अपने विगत कर्मों के अनुसार कार्य करना प्रारंभ करता है। इसकी पुष्टि भगवद गीता 18.61 में भी की गई है। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हैं और भौतिक शक्ति में निर्मित यंत्रों में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से भरमा रहे हैं। इस प्रकार भगवान ने न केवल सर्वव्यापी हैं, अपितु वे प्रत्येक हृदय में अंतर्यामी भी हैं। वे विभिन्न कर्म फल प्रदान करने वाले हैं। सूर्य की सत्ता को जानने की तुलना परम सत्य की परमात्मा विशेषता के ज्ञान से की जाती है, और यह भी आंशिक बोध है। वही परम सत्य हर समय सभी परिस्थितियों में अपने शाश्वत व्यक्तिगत रूप में प्रकट रहते हैं, जिसे भगवान के रूप में जाना जाता है। वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। वह अपने भक्तों के साथ दिव्य रसों में प्रवर्तित अपने आध्यात्मिक धाम में रहते हैं। वह ब्रह्म या आध्यात्मिक तेज का स्रोत हैं और परमात्मा भी हैं, जो हर जीव के अंदर है। जो व्यक्ति सूर्य लोक के अंतर में प्रवेश कर सकता है, उसकी तुलना उससे की जाती है जो परम सत्य के साक्षात रूप की अनुभूति प्राप्त करता है। अतः जिन भक्तों ने परम सत्य के भगवान स्वरूप का साक्षात्कार किया है, वे सर्वोच्च आध्यात्मवादी हैं। सूर्य का प्रकाश, सूर्य का गोला तथा सूर्य लोक की भीतरी बातें
इन तीनों को एक दूसरे से विलग नहीं किया जा सकता। फिर भी तीनों अवस्थाओं के अध्येता एक श्रेणी के नहीं होते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। भगवान की गतिविधियां। पहला, परम रचयिता। यह भौतिक जगत भगवान की अपरा शक्ति की अभिव्यक्ति है, जैसा कि भगवत गीता 9.8 में कहा गया है, प्रकृति स्वामवष्टभ्य वीर्षिजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमः कृतम्य वसम प्रकृते वर्षात। अनुवाद, संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वयं प्रकट होता रहता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। भगवान की अकल्पनीय शक्ति से प्रत्येक तत्व में उसकी निजी शक्तियां होती हैं, जिन्हें तत्व शक्ति, ज्ञान शक्ति तथा कार्य कारण की शक्ति कहते हैं। भगवान की ऐसी शक्तियों के संयोग से यथा समय सृष्टि, पालन तथा संहार की प्राकट्य होता है, जिसके विभिन्न कर्ता ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर हैं। ब्रह्मा सृष्टि करता है, विष्णु पालन करता है और शिव संहार करता है, किंतु ये सभी कर्ता तथा शक्तियां भगवान के ही प्रतीक रूप हैं। अतः भगवान के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है, अथवा विभिन्न विभेदताओं का एक ही परम स्रोत श्री कृष्ण है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम 1.2.23 में हुई है। सत्वं रजस्त्वं इति प्रकृति गुणास्ते युक्तः परम पुरुष एक इहास्तधते स्थित्यादते हरिविरीचिं हरेति संज्ञाः श्रेयाप्ति तत्र खलु सत्वतनोडिपास्नुः। दिव्य भगवान प्रकृति के तीन गुणों सत्व, रज तथा तम से अप्रत्यक्ष रूप से संबद्ध है और वे भौतिक जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव इन तीन गुणात्मक रूपों को ग्रहण करते हैं। इन तीनों रूपों में से सत्व गुण वाले विष्णु से सारे मनुष्य परम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ तक जीवात्माओं का संबंध है, वे इस भौतिक प्रकृति में गर्भस्थ किए जाते हैं और वे अपने अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियां ग्रहण करते हैं। इस प्रकार इस भौतिक जगत के कार्यकलाप प्रारंभ होते हैं। दूसरा, परमपिता सर्वोच्च लोक से लेकर ब्रह्मांड के निम्नतम लोक के सारे जीवों की विभिन्न योनियां सर्वशक्तिमान पिता कृष्ण द्वारा उत्पन्न की गई हैं। अतः कोई भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से स्वतंत्र नहीं है। इसीलिए भगवान ने भगवत गीता 14.4 में सभी जीवात्माओं को अपनी संतति कहा गया है। सर्वयोनिषु कौन्तेय मृत्युः संभवान्ति याः तातां ब्रह्म मध्यधो निरः बीजप्रदः पिता। अनुवाद, हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। प्रकृति की तुलना माता से की गई है। यद्यपि प्रत्येक जीव अपने माँ से उत्पन्न होता देखा गया है, किंतु सत्य तो यह है कि ऐसे जन्म का वास्तविक कारण माता नहीं है। जन्म का वास्तविक कारण पिता होता है। पिता के वीर्य के बिना शिशु को माता जन्म नहीं दे सकती। अतः असंख्य ब्रह्मांडों में विभिन्न योनियां तथा स्थितियों में सभी जीव शक्तिमान पिता परमेश्वर के बीज से उत्पन्न होते हैं। केवल अल्पज्ञानी ही इन्हें भौतिक प्रकृति से जन्मा हुआ मानते हैं। परमेश्वर की बहिरंगा शक्ति के वशीभूत होकर ब्रह्मा से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक सारे जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विभिन्न शरीर धारण करते हैं। भगवत गीता 10.39 में श्री कृष्ण कहते हैं,
यंचापि सर्वभूतानां बीजं तदहम अर्जुन न तदस्ति विनाश्या न अन्यभूतः चराचरम। यही नहीं हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। प्रत्येक वस्तु का कारण होता है और इस सृष्टि का कारण यह बीज श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण की शक्ति के बिना कुछ भी नहीं रह सकता, अतः उन्हें सर्वशक्तिमान कहा जाता है। उनकी शक्ति के बिना चर तथा अचर किसी भी जीव का अस्तित्व नहीं रह सकता। हरे कृष्ण प्रभु जी पढ़े। और कोई पढ़ लेगा? हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, राखी पढ़ लीजिए। तीसरा, परम नियंता। प्रकृति के 3 गुण सतो रजो तथा तमो गुण तीन देवों के अधीन है। यह है ब्रह्मा विष्णु तथा शिव। भगवान विष्णु सतोगुण का, ब्रह्मा रजोगुण का तथा शिव जी तमोगुण का भार संभालते हैं। इसी प्रकार से अन्य अनेक देवता हैं जिनके अधीन वायु विभाग, जल विभाग, बादल विभाग। जिस प्रकार किसी सरकार में तमाम विभाग होते हैं, उसी तरह इस संसार में भगवान के राज्य में अनेक विभाग हैं और ये सारे विभाग भगवान के भयवश ठीक से चलते हैं। निसंदेह देवता ही इस ब्रह्मांड के भीतर समस्त जड़ तथा जंगम पदार्थ का नियंत्रण करते हैं, किंतु इन सब के ऊपर का नियामक भगवान है। अतः ब्रह्म संहिता 5.1 में कहा गया है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। अनुवाद, ऐसे अनेक पुरुष हो जो भगवान के गुणों से युक्त है, किंतु कृष्ण परम है क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। वे परम पुरुष है और उनका शरीर सच्चिदानंदमय है। वे आदि भगवान है और समस्त कारणों के कारण है। निसंदेह इस ब्रह्मांड में विभागीय प्रबंध के अनेक नियंता है, किंतु परम नियामक तो कृष्ण ही है। भगवत गीता 9.10 में कृष्ण कहते हैं, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सराचरम हेतुनाने कौन्तेय जगद्विपरिवर्तनते। अनुवाद, हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती हैं, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। हरे कृष्णा प्रभु। पढ़ू क्या प्रभु? हरे कृष्ण। और किसी को पढ़ना है? हम पढ़ रहे हैं प्रभु। हाँ, माता पढ़ लीजिए। सामान्य मनुष्य से मित्र भिन्न भगवान यह भली भांति जानते हैं कि भूतकाल में कहाँ घटा, क्या घटा, वर्तमान में क्या हो रहा है और भविष्य में क्या होने वाला है। भगवान कृष्ण भगवद गीता में 7वें अध्याय में 26वां नंबर श्लोक में कहते हैं, वेदाहम समरीतात्नि वर्तमाननि अर्जुना भविष्यवाणी च भूतानि माम तु वेद न कश्चना। अनुवाद, हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, यह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। कोई भी भौतिक देहधारी अपने विगत जीवन की स्मृति बनाए नहीं रख पाता, न ही वह भावी जीवन के विषय में यह वर्तमान जीवन की उपलब्धि के विषय में भविष्यवाणी कर सकता है। अतः वह यह नहीं जानता कि भूत, वर्तमान तथा भविष्य में क्या घट रहा है।
कृष्ण प्रत्येक जीव के को जानते हैं, क्योंकि वे सबों के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित है। किंतु आत्मज्ञानी प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित होने तथा श्री भगवान के रूप में उपस्थित होने पर भी श्री कृष्ण को परम पुरुष के रूप में नहीं जान पाते, भले ही वह निर्विशेष ब्रह्म को नहीं क्यों ना समझ लेते हो। सर्वव्यापक 5 पॉइंट सर्वव्यापक भगवान अपनी विभिन्न शक्तियों के कारण सर्वव्यापी है। जिस प्रकार बिजली सर्वत्र फैली हुई रहती है, भगवत गीता में 10वें अध्याय के 20वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते अजन्मा न गुणाकेश सर्वभूत यस्ति तथा आत्म अहम आदि मध्यम च भूतानामंत च एव च। अनुवाद, हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि मध्य तथा अंत हूँ। भौतिक सृष्टि के पूर्ण भगवान अपने मूल विस्तार के द्वारा पुरुष अवतार धारण करते हैं और उन्हें उन्हीं से सब कुछ आरंभ होता है। अतः वे प्रधान महातत्व की आत्मा है। हमें ज्ञात है कि जीव का शरीर आत्मा के सुफलिंग की उपस्थिति के कारण विद्यमान रहता है। बिना आध्यात्मिक सुफलिंग के शरीर विकसित नहीं हो सकता। उसी प्रकार भौतिक जगत का तब तक भी विकास नहीं होता जब तक परमात्मा कृष्ण का प्रवेश नहीं हो जाता। हरि बोल। आगे हरे कोई कृष्णा। पढ़। तो हम लोग यहीं तक ही रखते हैं, 9:30 समय भी हो रहा है। ये बहुत भगवान की परिभाषा बहुत बड़ा है, तो इसमें हम लोग को थोड़ा सा समय लगेगा। इसको पढ़ने में भी काफी समय लग जाएगा। 3-4 पेज है इसमें, 5 पेज है। इसको हम लोग फिर कल देखते हैं। कल संडे है, अगर कल शाम को करना है या रात को करना है तो हम लोग कर सकते हैं, उसको कंप्लीट कर सकते हैं, नहीं तो एक ब्रेक हो जाएगा। हरे कृष्णा। ओके, तो हम लोगों ने कुछ बहुत सारी बातें यहाँ पर पढ़ी भगवान के लिए। भगवान कौन है? भगवान को 3 स्तर से भगवान के ज्ञान का बोध हो सकता है। ईश्वरीय ज्ञान का बोध, ब्रह्म, परमात्मा और परम पुरुषोत्तम भगवान। 3 सूर्य के एग्जाम्पल से समझा। जैसे सूर्य की किरणें हैं, ब्रह्म ज्योति के समान है, उसको कोई जानता है तो वो अधूरा ज्ञान है। जो सूर्य का गोला है, जैसे परमात्मा है, सब प्रत्येक जीव के हृदय में है, उसके बारे में भी कोई अगर जानता है तो वो भी ज्ञान अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है। और जो सूर्य के गोले के अंदर क्या है उसके बारे में जानता है, मगर अगर वो जानता है कि भगवान अपने धाम में रहते हैं, अपने पार्षदों के साथ लीलाएं करते हैं, तो वो परम ज्ञान, वो परफेक्ट नॉलेज, कंप्लीट नॉलेज, पूर्ण ज्ञान उसे कहा जाता है। तो भक्त लोग इस ज्ञान के बारे में जानते हैं। तो भगवान को 3 लेवल पे हम जान सकते हैं। ये हमने पहले भक्ति वृक्ष क्लास में भी पढ़ा है, यहाँ पर एक बार वापस से रेपिटेशन हो गया। तो ये बुक अलग है, टॉपिक अलग है। तो भगवान को जानने का पहला ये 3 स्टेप है। उसके बाद भगवान के कार्य क्या है, क्या क्या कार्य है किससे, जिससे हमको पता चले कि ये भगवान है। तो भगवान परम पिता है, भगवान परम नियंता है। परम पिता मतलब सुप्रीम फादर, सबके पिता है, सभी देवी देवताओं के भी पिता, मनुष्य के तो, जीव के तो हैं, देवी देवताओं के भी पिता है। परम नियंता है, कंट्रोलर है। परम पिता में कृष्ण कहते हैं सारी योनियों का बीज प्रदान करने वाला पिता मैं ही हूँ, कृष्ण कहते हैं ये। तो भगवान के गुण आ गया। और भगवान रचयिता है, तो भगवान अपने आप को 3 गुणों में एक्सपैंड करते हैं। 3 गुणों को कंट्रोल करने के लिए 3 विस्तार में आते हैं, जिसको हम लोग गुणा अवतार कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश 3 गुणों के लिए इस सृष्टि को चलाने के लिए रचयिता है। क्रिएशन के लिए
तीन गुण आते हैं और तीन गुणों में के लिए उसके तीन कंट्रोलर भी आते हैं, गुणों के तीन कंट्रोलर भी आते हैं। तो भगवान परम रचयिता हैं, क्रिएटर हैं सब चीज के, भगवान परम पिता हैं, फिर भगवान परम नियंता हैं। भगवान कहते हैं कि ये प्रकृति मेरे अध्यक्षता में चले, मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते स चराचरम। और अलग अलग जैसे देवी देवता होते हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन में हम देखते हैं किसी एक देश में या किसी एक प्रांत में अलग अलग विभाग होते हैं, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, टूरिज्म डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट, वाटर डिपार्टमेंट, लाइट डिपार्टमेंट, वेदर डिपार्टमेंट, सब कुछ अलग अलग है। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री होता है, सब अलग अलग डिपार्टमेंट, डिफेंस मिनिस्ट्री होता है। तो वैसे ही भगवान के राज्य में भगवान का जो एडमिनिस्ट्रेशन उसमें भी अलग अलग डिपार्टमेंट, और अलग अलग डिपार्टमेंट में एक एक कंट्रोलर को बिठाया गया, वो देवता है। और इन सब के ऊपर परम नियंता वो है कृष्ण, जैसा कि ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी भी कहते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिद ईश्वर परम कृष्ण। ईश्वर तो बहुत है, बहुत लोग ऐसे मिलेंगे जिसमें भगवान के गुण पाए जाते हैं। कौन सा गुण? कंट्रोलिंग वाला गुण। भगवान का जो कंट्रोलिंग वाला गुण है वो गुण पाए जाते हैं, परंतु इन सबको कर्म कंट्रोल कौन कर रहा है? परम ईश्वर, परम कृष्ण। कृष्ण सबको कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो सुप्रीम कंट्रोलर है। हर कोई कंट्रोलर है, परंतु सुप्रीम कंट्रोलर कृष्ण है। तो परम नियंता कृष्ण है, ये बताया। भगवान की कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं। तो अगर वो परम नियंता नहीं है तो भगवान कैसे हो सकता है? अगर वो परम पिता नहीं है तो भगवान कैसे हो सकता है? अगर वो रचयिता नहीं है तो भगवान कैसे हो सकता है? भगवान के ये सब कार्य प्रणाली है, ये सब भगवान करते हैं। फिर सर्वज्ञ, सर्वज्ञ मतलब सब कुछ जानने वाले, परम ज्ञानी, भूत वर्तमान भविष्य सब कुछ जानते हो, केवल अपना नहीं, किसी एक मनुष्य का नहीं, सारे जीवों का। तभी तो हमारे कर्मों के हिसाब से हमको शरीर मिलता है। भगवान जानते हैं ना सब कुछ, तभी तो कहते हैं ना अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं। तो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं। हम लोग तो नहीं जानते कि अगले 5 मिनट के बाद हमारे साथ क्या होने वाला है, परंतु भगवान जानते हैं, सर्वज्ञ है, परम ज्ञानी है, सब कुछ सब चीज का ज्ञान है उनको। सर्वव्याप्त है, हर जगह में उपस्थित है परमात्मा के रूप में। जैसे बिजली सर्वत्र है, आपके घर में जो प्लग पॉइंट है जो यूज नहीं हो रहा है उसके अंदर करंट है, लेकिन कब पता चलेगा? जब हम उसमें एक प्लग इंसर्ट करेंगे, चार्जर इंसर्ट करेंगे, फोन से लगाएंगे, स्विच ऑन करेंगे तो उसमें करंट आएगा, हमारा फोन चार्ज होगा। तो ऐसा है क्या कि जब हम फोन लगाएंगे तभी करंट आएगा? नहीं, उसके अंदर ऑलरेडी करंट मौजूद है, पर हम उसको कैसे देख पा रहे हैं, कैसे उस करंट को महसूस कर पा रहे हैं? जब वो हमारे फोन को चार्ज दे रहा है, या हम एक उसमें कुछ एक टीवी का पॉइंट उसमें डालते हैं, टीवी का प्लग डालते हैं, कोई भी एक प्लग डालते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तब हम उस चीज को देख पाते हैं कि वो वाकई में वो कार्य कर रहा है। ऐसे ही भगवान बिजली की तरह सर्वत्र है, सब जीवों के अंदर में है। तो जब उस पर उसको हम बोध उसका बहुत कहते हैं कि सतयुग में लोग इतने पावरफुल होते थे, उनमें इतनी शुद्धता थी कि वो हर एक जीव के अंदर में परमात्मा का दर्शन कर पाते थे। ये भागवतम में आता है, सतयुग के समय लोग इतने पावरफुल थे कि वो लोग सब जीवों के अंदर में परमात्मा का दर्शन कर पाते थे। तो जैसे कि हर सब चीज के अंदर में एक आत्मा का, जैसे ये शरीर है, भौतिक शरीर है, इसके अंदर जब तक आत्मा प्रवेश नहीं करती ये शरीर कार्य नहीं करता है, कार्यशील नहीं होता है, वर्किंग नहीं होता है, डेड मैटर है। उसी प्रकार भगवान जब तक, परम आत्मा जब तक इस भौतिक जगत में प्रवेश नहीं करते हैं तो ये भौतिक जगत भी केवल एक डेड मैटर है, कार्य नहीं स्टार्ट होंगे। जैसे आत्मा शरीर में प्रवेश करने के बाद शरीर के कार्य स्टार्ट होते हैं, वैसे ही भौतिक जगत में जब भगवान प्रवेश करते परमात्मा के रूप में तभी ये सारे कार्य स्टार्ट होते हैं। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो भगवान की गुणावली है। ये सब चीज होने से ही वो भगवान होंगे। भगवान है इसलिए ये सब है, भगवान है इसलिए वो सर्वव्याप्त है, इसलिए वो भगवान है, या भगवान है इसलिए तो सर्वव्याप्त है। भगवान का कार्य सर्वव्याप्त होना, सब चीज के बारे में जानना। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स भगवान के हैं।
तो ये ऐसा होगा तो वो भगवान होंगे। या कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं, गुणावली बोल सकते हैं, कार्य प्रणाली बोल सकते हैं। ये सब होने से कि हम भी पिता हैं पर हम परम पिता नहीं है। हम भी नियंता हैं परंतु परम नियंता नहीं है। हम भी जानते हैं, कुछ कुछ हमको अपने बचपन की बातें याद है, कुछ कुछ वर्तमान काल की बातें याद है, कुछ आधे घंटे पहले क्या वो याद है, परंतु भविष्य नहीं पता। प्लान करते हैं कि भविष्य में ऐसा होगा ऐसा होगा। जैसे हम यात्रा प्लान करते हैं भविष्य में, भाई इस डेट में हम यात्रा करेंगे, ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, थोड़ा बहुत प्लानिंग करते हैं लेकिन एग्जैक्ट प्लानिंग नहीं कर पाते हैं। तो हम भी जानते हैं, हम सर्वज्ञ नहीं कहेंगे पर थोड़ा सा ज्ञान हम में भी है, और हम भी सर्वव्याप्त नहीं है परंतु हम जानते हैं कि कहीं पर क्या कैसे हो रहा है। कैसे हम कैमरा लगा देते हैं, सीसीटीवी लगाते हैं और देखते हैं कि वहां का क्या एक्टिविटी हो रहा है। तो सीसीटीवी द्वारा हम एक्टिविटीज को मॉनिटर करते हैं और सीसीटीवी से हम प्रेजेंट करते रहते हैं वहां देख रहे हैं क्या हो रहा है। परंतु भगवान यहाँ पर सर्वव्याप्त, सबके हृदय में परमात्मा के रूप में। तो ये सब क्वालिटीज हम में थोड़ा थोड़ा क्वालिटीज है। तो सोचिए हम इतने असंख्य जीव है, थोड़ा थोड़ा क्वालिटीज लेके जब कंबाइन हो जाएगा तो उससे भगवान में कितना क्वालिटीज होगा। ये सब तो भगवान का अंश है, आंशिक रूप में हमारे पास आ रहा है। 0.000000001% आ रहा है हमारे पास। भगवान क्या है इसमें हम फिर थोड़ा सा कल्पना कर सकते हैं। तो ये सब क्वालिटीज है, हम में है, तो ऑब्वियस है भगवान में तो पूर्ण रूप में होगा, हम में थोड़े थोड़े हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। तो यहीं तक के हम रखते हैं। किसी को कोई प्रश्न हो, कोई कमेंट हो तो मैं ले सकता हूँ। हरे कृष्णा। ओके, भावना, यू हैव एनी क्वेश्चन? प्रभु रवि मीन्स वो सूर्य का एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझ में आ गया। थैंक यू। इंदिरा जैन माता जी। कोमल। ममता मई यशोमती माता जी। हरि बोल प्रभु, हरि बोल। मुकेश्वर प्रभु। हरि बोल प्रभु जी। राजू प्रभु। क्लियर है प्रभु जी, हरे कृष्ण। राखी जायसवाल। हरे कृष्णा प्रभु जी, एकदम क्लियर है, बहुत अच्छा बुक। ठीक है, चलो ओके, ठीक है। फिर कल करना है कि नहीं, आप लोग से पूछना था, कल संडे है। हाँ प्रभु जी, डिसाइड क्लास। करके बताएंगे, इसको कंटिन्यू करना है। प्रभु अगर आप फ्री हैं तो क्लास हाँ करिए, हाँ वही। इसी टाइम पे करें 9 या नहीं, नहीं, शाम को नहीं, जल्दी नहीं। करना है? एनी टाइम नहीं, प्रभु, जो इसी आपको सूट करे वही करें। प्रभु जी कल तो मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा। प्रभु इसी टाइम। इसी टाइम 9 o'clock, ठीक है। कल हाँ 9 o'clock। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समेत भक्तवृंद की जय, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।